जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में मैं डेसिमल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि आपके अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आ सकते हैं। और जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा, जो भी कुछ आपको पूछना हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें लगभग बच्चों 3000 बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी बच्चों तैयारी कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट ज़रूर देखा कीजिए बच्चों, क्योंकि ये जो डेसिमल है या जितने फ्रैक्शंस वाले वीडियोज़ हैं भिन्न वाले, उसको मैंने विधिवत समझाया हुआ है वीडियोज़ में। तो आप उसको देख सकते हैं, उससे ही आपको और क्लैरिटी बच्चों आ जाएगी। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा हो तो बच्चों ये देखिए, जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं तो अक्सर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगता है कि भाई इसको कैसे किया जाए। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या जैसे ऊपर है, नीचे कोई संख्या है, तो नीचे की संख्या भिन्न, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर हो गया, नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग देती है। और भाग देने का तरीका आप देखिए, ये पुराना हो गया, अब तो छोटे क्लास में आप देते होंगे 2 4 ज़ा 8 कट गया। तो इसको देखिए इस तरीके से भी काट सकते हैं। इस मेथड को याद रखिएगा। यहाँ आप डायरेक्ट 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, ये आया 4/1, ठीक है। और एक को कभी भी आप 4 से भाग देंगे, एक को 4 को भाग देंगे तो हमेशा वही उत्तर आएगा, तो 4 ही आएगा। अगर कोई आ गई संख्या 4/1 तो इसका उत्तर याद रखिएगा 4 ही आएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बेसिक हैं, उसको बता के चलूँ, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करूँगा तो कई बच्चे बोलेंगे अरे ये कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। और ये देखिए, जब भी डेसिमल हो तो हमारा दिमाग अक्सर कंफ्यूज होता है। ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या किया कीजिए बच्चों डेसिमल वाले में, कि आप दशमलव को हटाने का प्रयास कीजिए, उससे आसानी हो। मान लीजिए यहाँ दशमलव है ही नहीं, दशमलव है नहीं, ठीक है। और मैंने क्या किया, 11 से यहाँ डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो 11 4 ज़ा 44, भाई कट गया, ठीक है। एक बार में 5 उतरा, ये नहीं कटेगा तो जीरो देंगे, फिर क्या होगा, इसके बगल में 5 आ जाएगा। जनरली क्या होता है, जीरो यहाँ लिख के घटाना होता है, तो मैं पूरे प्रोसेस को नहीं बता रहा हूँ। तो फिर 11 5 ज़ा 55। तो देखिए इसका उत्तर कितना आया, 405। इसको याद रखिएगा कि हमने इसको भाग दिया तो 405 आया, ठीक है। अब आपको समझना है डेसिमल को। देखिए डेसिमल ना हमें काफ़ी परेशान करता है और बच्चे अक्सर इसको गलती कर देते हैं। डेसिमल हटाने का ये तरीका है, हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल के बदले में नीचे एक आता है, ठीक है। और दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं भाई, बस हमने 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए संख्या जो है डेसिमल विहीन हो गया, मतलब इसमें डेसिमल है ही नहीं। मतलब 1/100 हम यहाँ अलग से लिख सकते हैं अगर डेसिमल हट जाता है। ऊपर वाले को तो हमने हटा दिया, अब नीचे वाले की बारी है, ठीक है। ऑलरेडी ऊपर कोई संख्या मान लीजिए एक ही हमने ले लिया, यहाँ है 1.1, इसका डेसिमल हटाया तो नीचे आया 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो जीरो हमने 1 डाल दिया। अब ये 10 जो है बच्चों, वो आपको जंप करके ऊपर जाता है, इसको याद रखिएगा। ये हम काट देंगे तो ये ऊपर चला गया, तो ये ऊपर चला गया भाई 10, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, बचा कितना, 1/10। अब ये देखिए भाग देने पे हमें पता है कितना आया है, 405 आया है, 405 आया। नीचे कितना बचा है, 10 बचा है, क्योंकि अब हमने दशमलव हटा के जीरो जीरो को कट्टम कुट्टा खेल लिया। हाँ, अब डेसिमल लगाने का नियम मैंने कई वीडियोस में समझाया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट देखिएगा। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसे मैं थोड़ा समझाने का यहाँ प्रयास करूँगा, क्योंकि फिर समय काफ़ी नुकसान होगा और प्रश्न नहीं हो पाएंगे। एक जीरो है, कुछ नहीं करना है, आप इधर से चलिए, एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव दे दीजिए, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो उत्तर कितना आ गया, 40.5। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो आसानी से आपके कुछ ही सेकंड्स में आंसर आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इसी पे है जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है। 9 है, ठीक है, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3। अब हमें दशमलव इधर को लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 1000 जो है वो 9 को भाग दे रहा है, हो तो जाएगा। दशमलव दिए तो जीरो आया, फिर जीरो दिए तो जीरो आया, फिर जीरो दिए तो जीरो आया, 9000 हो गया, ठीक है। फिर 9 से भाग दिए तो पूरा पूरा 9000 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप शॉर्टकट मेथड को सीखें, और जिससे आपका तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो देखिए उत्तर हमारा आ गया है 0 आपका 009, ठीक है। ये हमारा उत्तर सी आ गया। अब देखिए शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे करेंगे। 9 है, ठीक है, 3 संख्याएं भाई, 3 संख्या के बाद हमें दशमलव देना है, 1 2 3,
बस दशमलव दे दिए। बताइए कितने, 5 सेकंड भी नहीं लगा, आपका ये हल हो गया। तो क्या भाग करने की आवश्यकता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अब आप ये समझ गए कि नहीं समझ गए। आप कमेंट सेक्शन बच्चों लिखा कीजिए कि सर हाँ इसी तरह से समझा कर वीडियोज़ को बना दीजिए, तो बच्चों मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। ये बच्चों ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन ना प्रोसेस नहीं पता होने के कारण कई बच्चे इसको हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर से मैं ये कहूँगा, आप क्या कीजिए, 500 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 5 गुणे 100 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो हमने 5 लिया, 100 को अलग कर दिया। अब मैंने क्या बताया था कि नीचे की संख्या ऊपर की संख्या को हमेशा भाग देती है, तो 5 1 जा 5, 5 5 25 कट गया। कितना आया, 5/100। तो जो हमने 9/1000 में पहले वाले प्रश्न किया था वही हम करेंगे। 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद दशमलव देना है, 1 ये 2 हो गया। उत्तर कितना आ गया, 0.05। तो कितना समय कम लगा, आपने आसानी से इसको तुरंत ही निकालिए, वो भी आप बिना गलती के निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस अगर फॉलो कर रहे हैं तो गलती होगी ही नहीं उसमें। अब देखिए समतुल्य भिन्न कई बार आता है बच्चों, कई बार आता है। अब इसमें देखिए क्या किया है इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता दूं बच्चों, इसको समझ लीजिए। कभी भी ये जो संख्याएं हैं आपकी 6.25, अच्छे आपको कई तरीके से बता दूं, नहीं तो दशमलव हटाया हमने, कितना आ गया, 100 आ गया नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 25 से काटते हैं, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो बच्चों 625 आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये 4 बार में कितना आया, 25/4। ठीक है, अब लेकिन सभी संख्याएं मिश्र में हैं, सभी संख्याएं जो हैं मिश्र में हैं। भाई उत्तर क्या होगा, तो 25/4 आया, तो 4 से अब हम क्या करते हैं, 25 को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4 6 24। उल्टा v का नियम याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया हुआ है। पहले हम देखिए इधर से शुरू किया, तो हमने 6 को पहले लिखा, फिर 1 को लिखा, फिर हमने किसको लिखा, 4 को लिखा। तो 6 सही 1/4 मतलब 6 होल 1/4 इसका बच्चों आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था, शॉर्टकट मेथड, उसको भी जान लीजिए। ठीक है, 6 को हमने अपनी जगह रहने दिया, छुआ नहीं। 0.25 को हमने भिन्न में बदला, तो दशमलव हटाए तो नीचे क्या आया, दशमलव के बदले में एक, कितनी संख्या है, 2। ठीक है, 25 एक कम 25, 25 4। 25 का पहाड़ा बहुत आसान है, 25 50 75 100, फिर 125 150 175 200, फिर ऐसे 225, फिर 250। तो कितना आसान है, 1/4। अब यही देखिए 1/4 है, बस यही सी को साथ में हमने लिख दिया, 6 सही 1/4। ठीक है बच्चों, देखिए मैं होमवर्क जब देता हूं तो बहुत ही कम बच्चे होमवर्क को करके भेजते हैं। तो वीडियोस तो आप देख रहे हैं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए यूट्यूब के, जो भी मैं होमवर्क देता हूं। ठीक है, तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आपको बस बताना है, 5 नंबर लिख दीजिएगा, 5 के बाद जो भी उत्तर हो, A B C D कुछ भी। ठीक है, फिर अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और आप किस ज़िले से, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, या स्कूल का भी नाम आप बच्चों लिख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ज़िला ज़रूर लिखिएगा, किस ज़िले से आप देख रहे हैं। दूसरी बात बच्चों कि अगर आपका पेपर हो जाता है और अगर आपको पेपर मिलता है, तो पापा मम्मी से रिक्वेस्ट कर कर पेपर की एकदम साफ़ फ़ोटो खींचते हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर पेपर भेज दीजिएगा। अन्य किसी भी जानकारी के लिए बच्चों देखिए, जब बड़ी चीज़ कई पेजेस की आती है तो मुझे पता चल जाता है कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है, लेकिन अन्य कुछ भी पूछना हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। ये भी प्रश्न इस तरह के आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, सबसे छोटा पूछा है। ठीक है, तो दशमलव के बाद देखिए कि कौन सबसे छोटा है दशमलव के बाद। ठीक है, केवल हम पहला लेंगे, मतलब 10वां भाग लेंगे दशमलव के बाद की पहली संख्या। ठीक है, तो भाई ये 2 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, तो भाई जो 0 रहेगा वो तो छोटा हो ही जाएगा, तो ये पहले ही ये इसको हम आउट कर देंगे, C और D में से ही हमारा उत्तर है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछा है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर 0.02 0.02 दोनों में है, C वाले में एक संख्या और बढ़ गई है। दशमलव के बाद बच्चों कितना भी हम 0 दे सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं
ये देखिए ये संख्या समान, ये संख्या समान। अब इन तीसरे वाले में कौन सबसे छोटा है, एक छोटा है कि जीरो छोटा है? तो आप कहेंगे सर जीरो छोटा है। ठीक है, तो साफ साफ हमें पता चल गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है, नीचे वाली है 0.02। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? डी ऑप्शन सही है। तो कई बच्चे देखिए ये सिंपली आपको करना क्या है, संख्याओं को ले लेना है और उसको देखते चले जाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपका तुरंत उत्तर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अगर यही उत्तर रहता है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपका ये वाला रहता है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के और प्रश्न समझने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, नवोदय में भी आते हैं, कई बार विद्या ज्ञान में भी आते हैं और बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे दशमलव के दो स्थानों तक निकटतम मान बताना है। ठीक है, तो देखिए उसमें से अगर हम ध्यान देंगे उत्तर में हमें केवल दशमलव के दो संख्याएं लेनी हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0.6 उसके बाद 7 है। ठीक है, तो निकटतम मान पूछ रहा है कि ये जो 767 है इसको कौन सी संख्या रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो इधर देखिए बच्चों, इधर 767 के अगर हम 100 वाले में जाते हैं तो इधर 700 है और इधर आपका 800 है। तो याद रखिएगा जब भी ये 750 या उससे ऊपर रहेगा तो निकटतम मान आपका इधर को खसक जाएगा। अगर ये 50 से कम होता तो निकटतम मान इधर को खसक जाता। फिर हम क्या लिखते, यहाँ 6.67 ही लिखते। ठीक है, क्योंकि ये अब इधर को बढ़ रहा है 67 है, तो इसका जो हो जाएगा बच्चों 39.68 आएगा। ठीक है, क्योंकि 767 किधर को है, निकटतम किधर है आपका 800 की तरफ है, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल दो स्थानों तक ही बदलना था, सभी संख्याओं को नहीं लेना था, इसलिए इसका उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।